हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 और 4 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, 3 से 4 अगस्त का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। ठीक है, 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है तमिलनाडु और डी है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपको एक आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, कौन है, तो आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, ममता बनर्जी है। ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि पहले कितने जिले थे। तो पहले की बात करते हैं तो पहले थे 23। ठीक है, 23 जिले थे, जिसमें क्या हुआ है +7 जो है, मतलब 7 जो है और ऐड कर दिया गया है। तो अब ले देखिए कितना हो गया है, अब हो गया आपका टोटल 30 जिले। ठीक है, अब ये बात आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, आखिर क्यों जो है वो 7 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ का क्षेत्रफल है वो क्या है, अधिक है। और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, प्रशासन को बनाए रखना जो है वो एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य है। ठीक है, तो इस चुनौती को जो आसान करने के लिए, ठीक है, जो वर्क है यहाँ का, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आसान करने के लिए क्या किया गया है, ये 7 जो है वो नए जिले बनाए गए हैं। ठीक है, और इसकी घोषणा किसने की है, तो ये की है ममता बनर्जी ने, जो पश्चिम बंगाल की क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ओके, चलिए अब इसी के साथ चलिए ये भी देख लेते हैं कि जो 7 नए जिले बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, कौन कौन सा है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसे इसमें से कौन सा ऐसा जिला है जो क्या है, जो 7 नए जिले बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इस तरीके से भी दे सकता है और नहीं भी करके पूछ सकता है, जैसा भी हो, तो आपको बस पता होना चाहिए। तो जो जिला है वो देख लेते हैं कौन कौन सा जिला है। ठीक है, तो इसमें पहला जिला कौन सा है, सुंदरवन है। ठीक है, दूसरा क्या है, इछमती है, फिर है राणा घाट, फिर क्या है, विष्णुपुर है, जगीपुर है, बहराम है और एक और जिले का नाम वसीर घाट में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146वीं, ठीक है, 146वीं जयंती, ये देखिए जयंती, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जयंती अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे के सारे एग्जाम्स के लिए, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। तब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी जो है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको एक आंसर बताना है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। ठीक है, 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी सही है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिरंगा को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था। ठीक है, कब जो है वो अपनाया गया था। ठीक है, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और फिर आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो कब स्वीकार किया गया था, कब इसको जो है वो स्वीकृति मिली थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24 जनवरी 24 जन 1950 को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप टेलीग्राम से पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में, ये देखिए ये जो है टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, ये मंकी पॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ मंकी पॉक्स। ओके, मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, ओके, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये ठीक है, ये मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स, टाइपिंग मिस्टेक
ठीक है, मंकी पॉक्स है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, डॉक्टर वीके पॉल। ऑप्शन नंबर बी है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी है सुरेश अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो सुमित जोशी। तो ये किसके किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में। अब बात करते हैं कि डॉक्टर जो वीके पॉल हैं ये हैं कौन, ठीक है। तो अभी ये जो है फ्रेंड्स ये हैं नीति आयोग के हैं ये सदस्य, ठीक है, नीति आयोग के क्या है ये मेंबर हैं, ठीक है, कौन, डॉक्टर वीके पॉल, और इन्हीं की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ठीक है, मंकी पॉक्स की स्थिति की जानकारी के लिए, कि मतलब जो मंकी पॉक्स की जो ये चल रहा है, ठीक है, ये मतलब कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये सभी की चीज़ों के लिए निगरानी करने के लिए क्या किया गया है, इसका गठन किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है, ठीक है, पहला राज्य जो है वो कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है गोवा, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी जो है वो पंजाब, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर ए है गोवा, फिर है केरल, असम, और फिर क्या है पंजाब, ठीक है। तो आपको एक आंसर बताना है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कि क्वेश्चन देखते हैं एक बार और, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर इसका हो जाएगा केरल, ठीक है। लो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही, केरल जो है पहला राज्य ऐसा बन गया, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी शुरू करने वाला जो है वो केरल जो है पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस की, कि अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली देखो यार क्या राइटिंग बन रही है ना, पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उसका भी आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर आपसे और भी पूछे कि स्वयं की इंटरनेट सेवा, ठीक है, स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उसका भी आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर पूछे के फोन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है, क्यों कौन सा प्रोजेक्ट, के फोन, ठीक है, के फोन प्रोजेक्ट जो है वो किसने शुरू किया है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उसका भी आंसर हो जाएगा केरल। इन सभी का आंसर क्या है, ओनली वन आंसर, क्या आपको याद रखना है, केरल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 3 अगस्त क्या है, 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। तो पहले आप CVC का फुल फॉर्म जान लो, ये होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है CVC का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है कि 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर ए है संजय कोठारी, बी है सुरेश एन पटेल, ऑप्शन नंबर सी अरविंद कुमार, और ऑप्शन नंबर डी क्या है प्रवीण श्रीवास्तव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी सुरेश एन पटेल। 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में जो है वो सुरेश एन पटेल ने क्या किया है, शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि इसकी जो स्थापना है, मतलब जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना जो है वो किसकी समिति की सिफारिश पे की गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका संथानम, ठीक है, संथानम समिति की सिफारिश पे जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, आखिर जो है ये सतर्कता आयुक्त जो बनाया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसका जो है उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार को रोकना, ठीक है, भ्रष्टाचार को क्या करना, रोकना, ठीक है, भ्रष्टाचार को क्या है, रोकना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और 2003 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 2003 के अधिनियम के द्वारा इसे वैधानिक बनाया गया, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त हैं वो कौन है, सुरेश पटेल हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना सुझाव जो भी होगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो भी बताइएगा, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लेना, लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हाल ही में चर्चा में रही, स्टार लगा लेना, हाल ही में चर्चा में रही, देखो कितना अच्छा स्टार मैंने बनाया है, हाल ही में चर्चा में रही मनीषा रोपेटा किस देश से संबंधित हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या होगा बताओ जल्दी से, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाकिस्तान। आप तो कहोगे मैम ABC आपने लिखा ही नहीं है, यार तो क्रम डाल लो ना, 1 2 3, आपको तो ABCD तो आता ही होगा, 1 2 3 4 भी आता होगा, अरे क्रम से लगाया है तो सी मतलब पाकिस्तानी होगा, है कि नहीं है, छोटा सा मजाक था।
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भाई ये क्यों फेमस मतलब क्यों जो है ये क्यों चर्चा में रह रही हैं, तो इसलिए क्योंकि मनीषा जो रोपेटा हैं, ठीक है, मनीषा रोपेटा जो है वो पहली हिंदू महिला डीएसपी बनी है, कहाँ की, पाकिस्तान की, इसलिए क्या है ये चर्चा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। चलिए और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि 1 अगस्त 2022 को, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में, 1 अगस्त, देखिए क्या है, 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो केरल, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, ये देखो अभी मुझे ना अच्छे से टाइपिंग करने नहीं आती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे टाइपिंग करके आपके लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं पेन से लिख के डालती हूँ तो शायद बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे कोशिश कर रही हूँ एक एक करके टाइपिंग करके फिर ऐसे ऑप्शन। अभी देखो मुझे साइज़ का पता नहीं है, इस वजह से ये ऐसे देखो ऑप्शन कहीं और दिख रहा है, क्वेश्चन कहीं और दिख रहा है, तो मे भी आपको दिक्कत हो, बट मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना तो मैं इसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरा यहाँ पे दिखे जैसे ऐसे ये दिख रहा है। ठीक है, तो 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव जो है वो मनाया गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु में आदिपुरम महोत्सव जो है वो मनाया गया है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं केरल, तो केरल में जो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो हो जाएगा मकर बिलक्कू। ठीक है, अरे यार मकर, देखो क्या मैं लिख रही हूँ, मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू। तो आपसे पूछे कि मकर बिलक्कू कहाँ का है, तो आप क्या कहोगे, केरल का। बात कर लेते हैं तेलंगाना का, तो तेलंगाना में कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बोनालू। ठीक है, बोनालू त्यौहार और बथुकम्बा, कौन सा, बथुकम्बा। आप कॉपी में नोट करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा रज पर्व। ठीक है, रज पर्व हो जाएगा, नुआखाई हो जाएगा, नुआखाई, और क्या हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा आपका धानु जात्रा, और क्या हो जाएगा, जात्रा। ठीक है, धानु जात्रा, और इसी का भी हो जाएगा क्या, नुआखाई भी जो है वो भी कहाँ का है, उड़ीसा का है, नुआखाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में किस राज्य के छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र जो है वो लॉन्च किया गया है, मिशन भूमिपुत्र जो है वो लॉन्च किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, असम, बिहार, सिक्किम, हरियाणा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, अब भूमि पोर्टल पे क्या होगा फ्रेंड्स कि इस पर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जो है वो, ठीक है, डिजिटल जो जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, और ये आप कब अप्लाई कर सकते हैं, ये कक्षा 8 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, कि जो स्टूडेंट जो है वो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उसके बाद से वो क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऑनलाइन सरकारी ये तो हो गया यार, ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, ये हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इस पे मतलब लो मैं ग्रीन से कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ठीक है, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन की बात कर लेते हैं पहले, यूपी, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं विश्वराज मुंबई। ठीक है, ये है यहाँ के क्या, ये है मुख्यमंत्री। ठीक है, अब बात करते हैं ये योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण जो युवा हैं उनको क्या करना, रोजगार देना, 10 लाख। ठीक है, ये जो शुरू किया गया है विवेकानंद युवा शक्ति योजना, यार क्या हो गया। ठीक है, इसका जो है मतलब उद्देश्य क्या है, तो फ्रेंड्स जो 10 लाख ग्रामीण युवा को क्या करना, रोजगार देना। ठीक है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में ये किया गया है। ठीक है, इसमें 5 लाख जो है वो पुरुष को शामिल किया जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या 5 लाख महिलाओं को, ठीक है, इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था उसके लिए मतलब हाथ जोड़ के आपको सॉरी। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग डेली का करंट अफेयर करते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक
के बटन पे आप क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में ज़रूर आप शेयर कर देना, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम पे अभी के अभी मतलब तुरंत आपको मैं सेंड कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।